नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मौजूद एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के बारे में जो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है और जहां पूरे साल ही तापमान -40 से -50 डिग्री के बीच में रहता है। लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी सीमा के दोनों ओर सैनिकों का पारा हमेशा ही हाई रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंची सीमा यानी सियाचिन ग्लेशियर की। और हम आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है ये हथियार जिसका नाम है काली 5000 लेज़र वेपन। और अगर आप भारत में बने इस स्वदेशी हथियार के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमने काली लेज़र वेपन के बारे में बात की थी। साथ ही इसकी खूबियों और कमियों के बारे में भी बताया था। ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 को देखने के बाद आपको इस वीडियो को समझने में भी बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर पर आए एक एवेलांच के बारे में जिसमें पाकिस्तानी सैनिक और उनकी पोस्ट पर काम करने वाले मजदूर 80 से 100 फुट बर्फ के नीचे फंस गए थे। और इस एवेलांच के आने का इल्ज़ाम पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था। पाकिस्तान ने ये कहकर आरोप लगाया था कि ये कोई नेचुरल एवेलांच नहीं था बल्कि भारत द्वारा किया गया एक लेज़र बीम एक्सपेरिमेंट था। पर पाकिस्तान अपने इस इल्ज़ाम को आज तक साबित नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत लंबे समय से एवेलांच लाने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग कर रहा था, जबकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि सियाचिन पर भारत के सैनिकों ने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया है कि जिससे ये एवेलांच हो गया। पाकिस्तानी मीडिया द्वारा लगाए गए इस इल्ज़ाम का कोई सेंस ही नहीं बनता है। दोस्तों, इस मिशन को अंजाम भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनी DRDO और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मिलकर दिया था। आज तक इस मिशन से जुड़ी कोई भी जानकारी भारतीय सरकार ने कभी भी जारी नहीं की है, पर मीडिया रिपोर्ट्स ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। इस मिशन में काली लेज़र वेपन को एवेलांच लाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा किए गए सबसे खुफिया मिशन के बारे में जानते हैं जिसे मीडिया ने नाम दिया है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात 7 अप्रैल 2012 की सुबह की है। सियाचिन ग्लेशियर के पास गैरी सेक्टर में एक पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर एक बड़ा एवेलांच होता है जिसमें 140 सैनिक और सिविलियंस 80 फुट बर्फ के नीचे दब जाते हैं। और 29 मई 2012 को पाकिस्तानी सेना एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताती है कि उसके 129 सैनिक शहीद हुए और 11 नागरिक मारे गए। हालांकि भारतीय रिपोर्ट के अनुसार 130 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। ये सियाचिन ग्लेशियर पर आया अब तक का सबसे खतरनाक एवेलांच था। इस दुर्घटना के होने के कुछ घंटों बाद ही ये टॉपिक पूरी पाकिस्तानी मीडिया में ट्रेंड करने लगा और कुछ मीडिया हाउसेस ने अपने सोर्सेज के हवाले से भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कोई नेचुरल एवेलांच नहीं था बल्कि भारत द्वारा किया गया लेज़र वेपन टेस्ट था। उनके मुताबिक भारत लंबे समय से एवेलांच करने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए भारत अपने लेज़र वेपन का इस्तेमाल कर रहा था और भारत का ये टेस्ट इस बार सफल हो गया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो यहाँ तक कहा कि भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए पॉल्यूशन की वजह से ये एवेलांच आया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा था और क्या ये बात सच है? इसे जानने के लिए हमें 2012 से थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, 2009 में जवाहर टनल जो कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ती है के पास बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई जिसके कारण इस हाईवे को बंद करना पड़ा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना ना हो, सीमा सड़क संगठन BRO को जल्द से जल्द बर्फ़ हटाने का काम सौंपा गया। बर्फ़ हटाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था लेकिन मौसम ख़राब होने के चलते काम को बार बार बीच में रोकना पड़ रहा था। और काम और तेज़ी से हो सके इसके लिए BRO ने DRDO की लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लास्टेक टीम को भी बुलाया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने मिलकर काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर नामक के विशाल लेज़र मशीन की मदद से छोटे छोटे एवेलांच कराकर बर्फ को हटा दिया। और यहीं से वैज्ञानिकों को सेना के लिए काली लेज़र वेपन सिस्टम के परीक्षण का आइडिया आया और यह आइडिया एक सीनियर रॉ अधिकारी द्वारा दिया गया था। ये काली लेज़र हथियार जवाहर सुरंग में इस्तेमाल की जा रही काली गन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली लेज़र वेपन था। और अगले 3 सालों में वैज्ञानिकों ने इस हथियार को और शक्तिशाली बना दिया और अब बारी थी इसके परीक्षण की। तब DRDO और रॉ ने मिलकर इसके परीक्षण के लिए सियाचिन ग्लेशियर को चुना। सियाचिन ग्लेशियर को
इस टेस्ट के लिए चुनने की एक और वजह भी थी। भारत के पास सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी पर नियंत्रण था और पाकिस्तान की पोस्ट नीचे की ओर थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि काली एक बहुत भारी भरकम वेपन सिस्टम है और इसे सियाचिन की चोटी तक लेकर जाना, वो भी किसी सैटेलाइट की नज़र में आए बिना, बहुत मुश्किल काम था। इसके साथ ही एक और समस्या थी कि काली को चलाने के लिए जो पावर सप्लाई की ज़रूरत होती थी वो बहुत ज़्यादा थी और फायर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती थी। ऐसे में सियाचिन की चोटी पर इस मशीन को लेके जाना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा काम था। लेकिन फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिशन को स्टडी किया और ये तय किया गया कि इस ऑपरेशन को एयरक्राफ्ट से अंजाम दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस ऑपरेशन के लिए सुबह या शाम का समय सुझाया। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में काली को लगाया गया और काली की बिजली सप्लाई को पूरा करने के लिए इस विमान में एक पुराना जेट इंजन लगाया गया, जिसके जरिए बिजली बनाई गई। इस विमान ने उड़ीसा एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी और इसके साथ ही इस विमान की रिफिलिंग के लिए एक और IL-78 विमान का भी उपयोग किया गया और दुश्मन को इसकी किसी भी बात की भनक न लगे, इसके लिए इसे एक आर्मी एक्सरसाइज की तरह दिखाया गया। ये विमान सहारनपुर एयरबेस पर उतरते हैं और फिर यहाँ से एक बार फिर उड़ान भरते हैं और यहाँ से सियाचिन की सीमा तक इनको गार्ड करने के लिए मिराज और सुखोई विमान भी उड़ान भरते हैं। साथ ही सैटेलाइट डेटा और 3D ट्रेन विजुअलाइजेशन के लिए एक और IL-76 एवियोनिक्स विमान का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिगर बिंदुओं पर 100% सटीकता के साथ लेज़र शूटिंग शुरू की और सुबह करीब 5:40 पर पाकिस्तान के उत्तरी लाइट इन्फेंट्री मुख्यालय में एवलॉन्च शुरू हो गया, जिसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पाकिस्तान ने अपने जवानों को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिर रही हज़ारों टन बर्फ़ ने उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिया। करीब 10 से 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना का पूरा मुख्यालय 80 से 100 फीट मोटी बर्फ़ के नीचे दब गया। ये एक भीषण एवलॉन्च था जिसने न केवल संचार लाइनें तोड़ दी बल्कि कुछ चौकियां भी उड़ा दी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस एवलॉन्च में उसके 124 सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीय सेना के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी सेना के 130 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री मुख्यालय के ऊपर 80 फीट से ज़्यादा मोटी बर्फ़ की परत जमा हो गई थी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता के बाद DRDO ने भारतीय सेना के लिए काली वेपन का एक छोटा कॉम्पैक्ट मॉडल भी विकसित किया, जिसे भारतीय सेना किसी भी युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल कर सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा अभी भी एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड तकनीक पर काम करने वाले काली जैसे हथियार पर रिसर्च कर रहे हैं और इस हथियार की खामियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, 11 सेक्टर का एवलॉन्च पाकिस्तान के सियाचिन बेस कैंप के लिए बड़ी तबाही थी, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों, ऑपरेशन व्हाइट वॉश भारतीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया गया अब तक का सबसे सफल मिशन था। और दोस्तों, ये DRDO, SAS, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रॉ और भारतीय सेना के वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी सफलता थी। और दोस्तों, ये मिशन कितना सच है और कितनी कहानी है, इस बात को हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस मिशन को लेकर 14 जुलाई 2018 को संसद ने सरकार से पूछा कि क्या काली 5000 को सशस्त्र बलों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा को लिखित रूप में जवाब दिया था कि वांछित जानकारी प्रकृति में संवेदनशील है और इसका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। सरकार ने काली लेज़र हथियार के परीक्षण की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और आज तक भारत सरकार द्वारा इस मिशन को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है और शायद आगे भी कभी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी काली लेज़र वेपन की ताकत, जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे खतरनाक और घातक हथियार है। और इसके परीक्षण व्हाइट वॉश से जुड़ी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।